नमस्कार दोस्तों। ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, जो बोओगे वही काटोगे। इसे हम कर्म कहते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमने कुछ गलत किया और हम बच गए, या हमने बहुत अच्छा किया और उसका कोई फल नहीं मिला। लेकिन याद रखिए, कर्म का खाता कभी बंद नहीं होता। जैसे एक शिकारी कुत्ता अपने शिकार को कहीं भी ढूंढ लेता है, वैसे ही आपका कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। अक्सर लोग पूछते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पिछले कर्मों का फल मिलने का समय आ गया है? क्या ब्रह्मांड हमें कोई संकेत देता है? क्या हमारी परिस्थितियों में कुछ ऐसा बदलाव आता है जो हमें सचेत करता है? आज के इस विशेष वीडियो में हम उन 5 गहरे और शक्तिशाली संकेतों की बात करेंगे जो बताते हैं कि आपका कर्म आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह वीडियो आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगा और आपको अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति अधिक सचेत कर देगा। यह चर्चा लंबी और गंभीर होने वाली है, क्योंकि कर्म का विज्ञान अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए दिल थाम कर बैठिए और इन संकेतों को अपने जीवन से जोड़कर देखिए। पहला संकेत, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप एक समस्या से बाहर निकलते हैं और कुछ ही समय बाद वैसी ही दूसरी समस्या आपके सामने खड़ी हो जाती है? आप नौकरी बदलते हैं क्योंकि आपका बॉस खराब था, लेकिन नई नौकरी में भी आपको वैसा ही बॉस मिलता है। आप एक रिश्ता खत्म करते हैं क्योंकि सामने वाला धोखेबाज था, लेकिन अगला व्यक्ति भी आपको वैसा ही मिलता है। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, यह कर्म का पहला और सबसे बड़ा संकेत है। इसे कार्मिक चक्र कहा जाता है। जब तक आप अपने पिछले किसी कर्म से जुड़ा सबक नहीं सीख लेते, ब्रह्मांड आपके सामने वही परिस्थितियां बार बार दोहराता रहेगा। कल्पना कीजिए कि आपने अतीत में किसी के भरोसे को तोड़ा था। अब आपका कर्म वापस आ रहा है। यह जरूरी नहीं कि वही व्यक्ति वापस आए, लेकिन ब्रह्मांड ऐसे लोगों को आपकी ओर आकर्षित करेगा जो आपके भरोसे को परखेंगे या आपको वैसा ही महसूस कराएंगे जैसा आपने दूसरों को कराया था। यदि आप बार बार एक ही तरह की मुश्किल में फंस रहे हैं, तो रुकिए और सोचिए, यह परिस्थिति मुझे क्या सिखाना चाहती है? जिस दिन आप अपनी गलती मान लेंगे और अपना व्यवहार बदल लेंगे, यह पैटर्न टूट जाएगा। कर्म तब तक पीछा करता है जब तक चेतना जागृत न हो जाए। दूसरा संकेत, कई बार हमारे जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पैसा है, परिवार है, सुख सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर, एक भारीपन या बेचैनी बनी रहती है। आप रात को सो नहीं पाते, आपको लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। इसे हम आत्मा की आवाज या अवचेतन मन का बोझ कहते हैं। यह कर्म का दूसरा संकेत है। जब आपके संचित कर्मों का फल, विशेषकर नकारात्मक कर्मों का, पकने वाला होता है, तो आपकी ऊर्जा प्रणाली उसे पहले ही महसूस कर लेती है। जैसे भूकंप आने से पहले पक्षियों को पता चल जाता है, वैसे ही बुरा वक्त आने से पहले आपका मन अशांत होने लगता है। यह बेचैनी असल में एक चेतावनी है। यह आपको बता रही है कि आपके पिछले किसी कार्य का हिसाब होने वाला है। इस समय बाहरी सुख आपको शांति नहीं दे पाएंगे। यह वह समय होता है जब कर्म आपके अहंकार को तोड़ने की तैयारी कर रहा होता है। यदि आप इस संकेत को समझ जाएं, तो यह समय ध्यान, दान और क्षमा मांगने का है। अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने का प्रयास ही इस भारीपन को कम कर सकता है। तीसरा संकेत, आपने हफ्तों मेहनत की, आपकी डील पक्की होने वाली थी या आपकी शादी की बात फिक्स होने वाली थी, और अचानक आखिरी सेकंड पर सब कुछ बिगड़ गया। बिना किसी तार्किक कारण के काम रुक गया। इसे हम अक्सर दुर्भाग्य या बुरी किस्मत कह देते हैं, लेकिन आध्यात्म की दृष्टि में यह आपके कर्मों का ब्लॉकेज है।
जब आपका बुरा कर्म सक्रिय होता है तो वह आपके रास्ते में ऐसी अदृश्य दीवारें खड़ी कर देता है जिन्हें आप देख नहीं सकते। आप जितनी कोशिश करते हैं चीजें उतनी ही उलझती जाती हैं। यह संकेत तब मिलता है जब आपने अतीत में किसी के बनते हुए काम को बिगाड़ा हो या किसी की प्रगति में ईर्ष्यावश बाधा डाली हो। अब वही ऊर्जा आपके सामने वापस आ रही है। जब आपकी योग्यता होने के बावजूद आपको सफलता नहीं मिलती तो समझ जाइए कि आपका कर्म आपको विनम्रता सिखाने आया है। वह आपको यह बता रहा है कि केवल मेहनत ही काफी नहीं है, आपकी नीयत और आपके पिछले कार्यों का प्रभाव भी आपके भविष्य को तय करता है। ऐसे समय में संघर्ष करने के बजाय आत्ममंथन करना अधिक फलदायी होता है। चौथा संकेत, रिश्ते हमारे कर्मों के सबसे बड़े लेन देन का केंद्र होते हैं। कर्म का चौथा संकेत तब मिलता है जब आपके सबसे करीबी लोग, जिन पर आपने जान छिड़की हो, वे अचानक आपका साथ छोड़ दें या आपको धोखा दे दें। कहा जाता है कि लोग हमारे जीवन में एक कारण, एक मौसम या एक उम्र के लिए आते हैं, लेकिन जब कर्म का हिसाब होता है तो आपके मित्र आपके शत्रु बन जाते हैं और आपके अपने आप से विमुख हो जाते हैं। यदि आपको बिना किसी बड़ी गलती के समाज में अपमान सहना पड़ रहा है या आपके परिवार में क्लेश बढ़ गया है, तो यह संकेत है कि आपके कार्मिक अरण का भुगतान करने का समय आ गया है। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार हम जिन लोगों को दुख देते हैं वे ही अगले जन्मों में या इसी जन्म के अगले पड़ाव में हमारे सबसे करीबी बनकर आते हैं, ताकि वे हमें वही दर्द वापस दे सके। यदि आपके रिश्तों में कड़वाहट आ रही है तो बदला लेने के बजाय न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। याद रखें, सामने वाला व्यक्ति केवल एक जरिया है, असल में वह आपके अपने ही कर्म का दर्पण है। इस ऋण को शांति और प्रेम से चुकाना ही समझदारी है, वरना यह सिलसिला अगले जन्म तक चलता रहेगा। पांचवां संकेत, यह संकेत सबसे सकारात्मक माना जाता है, हालांकि यह अक्सर पीड़ा के साथ आता है। यदि अचानक आपका मन भोग विलास से हटकर सत्य की खोज में लगने लगे या आपको अपने पुरानी गलतियों पर इतना पछतावा होने लगे कि आपकी आंखों से आंसू थमने का नाम न ले, तो समझ जाइए कि आपका सत्कर्म जागृत हो रहा है, जो पुराने दुष्कर्मों को भस्म करने वाला है। जब कर्म का फल मिलने वाला होता है तो प्रकृति अक्सर इंसान को सुधारने का एक आखिरी मौका देती है। आपको अचानक ऐसी किताबें मिलने लगेंगी, ऐसे गुरु या लोग मिलने लगेंगे जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे। यदि आपके मन में यह विचार आ रहा है कि मैंने जो किया वो गलत था और मुझे इसे सुधारना चाहिए, तो यह सबसे बड़ा संकेत है कि आपका बुरा कर्म अब खत्म होने की कगार पर है। गिल्ट एक आग की तरह है जो आपके पापों को जला देती है। यदि आप इस संकेत को पहचानकर प्रायश्चित के मार्ग पर चल पड़ते हैं तो आने वाले संकट की तीव्रता बहुत कम हो जाती है। ब्रह्मांड आपको सजा नहीं देना चाहता, वह आपको केवल शुद्ध करना चाहता है। यह संकेत उस शुद्धिकरण की शुरुआत है। यदि आप इन संकेतों को अपने जीवन में देख रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। कर्म कोई जेलर नहीं है, वह एक शिक्षक है। आप अपने कर्मों के प्रभाव को 3 तरीकों से बदल सकते हैं। सबसे पहले यह मानना कि हाँ, मुझसे गलतियां हुई हैं। जब आप अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो कर्म का आधा बोझ उतर जाता है। अहंकार ही कर्म को और भारी बनाता है। यदि आपने किसी का दिल दुखाया है तो अब दूसरों के आंसू पोंछना शुरू करें। बिना किसी स्वार्थ के की गई सेवा आपके सबसे पुराने और बुरे कर्मों को भी काट सकती है। दान केवल पैसों का नहीं, समय और प्रेम का भी होता है। उन लोगों को दिल से माफ कर दें जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है। जब आप किसी को माफ करते हैं तो आप अपना कार्मिक बंधन उससे तोड़ लेते हैं और साथ ही
उन लोगों से मानसिक रूप से क्षमा मांगे जिन्हें आपने दुखाया है। दोस्तों, कर्म का सिद्धांत डराने के लिए नहीं, बल्कि हमें जिम्मेदार बनाने के लिए है। ये 5 संकेत हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी हर हरकत का एक असर होता है। यदि आपका अच्छा समय चल रहा है तो अहंकार न करें, क्योंकि यह आपके पुराने पुण्यों का फल है जो एक दिन खत्म हो जाएगा। और यदि आपका बुरा समय चल रहा है और आपको ये 5 संकेत मिल रहे हैं तो निराश न हो, क्योंकि यह आपके पुराने पापों के खत्म होने का समय है। जैसे रात के बाद सुबह निश्चित है, वैसे ही कर्मों के भुगतान के बाद शांति और नई शुरुआत भी निश्चित है। बस अपनी नीयत साफ रखें, अपनी वाणी मधुर रखें और हर जीव के प्रति करुणा का भाव रखें, क्योंकि अंत में आपके पास वही लौट कर आएगा जो आपने दूसरों को दिया है। उम्मीद है कि कर्म के इन संकेतों पर आधारित यह चर्चा आपके जीवन में स्पष्टता और शांति लेकर आएगी। क्या आपने भी कभी इनमें से किसी संकेत को महसूस किया है? क्या आपका कोई ऐसा अनुभव है जहां कर्म ने आपको सबक सिखाया हो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इस समय मार्गदर्शन और मानसिक शांति की जरूरत है। ऐसी ही और भी गूढ़, आध्यात्मिक और जीवन से जुड़ी चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें। अपने कर्मों के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। धन्यवाद।